नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कोई भी व्यक्ति लाखों करोड़ों चीजें जान ले, चाहे वो पूरे संसार को जान ले, मगर वो खुद को नहीं जानता है, विश्वास करना वो कुछ नहीं जानता है। ऐसे व्यक्ति को मैं अज्ञानी कहता हूं। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे। मेरे आराध्य शनिदेव भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल आया है बनकर उजाला, खुल जाएगा आपकी किस्मत का ताला। और ताला ना भी खुला तो गम नहीं, क्योंकि किस्मत बदल देते वो लोग जिनकी मेहनत का हुनर होता है। इसलिए कर्म और अपनी मेहनत पर भरोसा करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। थोड़ा सब्र जरूर रखना, मेहनत का फल मिलता है जरूर, मगर थोड़ी देर से मिलता है। और क्योंकि अंग्रेजी वर्ष 2025 की शुरुआत करता हूं और मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए ये दो लाइनें। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। क्योंकि किस्मत कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, उसे मेहनत की चौखट पर गुजरना जरूर पड़ता है। इस बात का ध्यान रखा। युवा साथियों को, विद्यार्थियों को पुण्यदाती महाराज का ओम नमो नारायण। अंग्रेजी वर्ष 2025 31 दिसंबर 2024 रात्रि 12 बजकर कुछ मिनट पर, रात्रि मध्य रात्रि जो ही 12 बजेंगे, अंग्रेजी वर्ष 2024 समाप्त होगा और अंग्रेजी वर्ष 2025 प्रारंभ होगा। जिस समय 31 दिसंबर 2024 रात्रि मध्य रात्रि 12 बजकर 1 मिनट के आसपास कन्या लगन प्रारंभ होगा। लग्नेश बुधदेव वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण कर, और तीसरे भाव के स्वामी कालपुरुष की कुंडली में बुधदेव है। सूर्यदेव और चंद्रदेव धनु राशि चतुर्थ भाव, मंगलदेव कर्क राशि 11वें भाव और बृहस्पति देव वृषभ राशि 9वें भाव में रहेंगे। शनिदेव और शुक्रदेव कुंभ राशि 6ठे भाव, राहुदेव मीन राशि 7वें भाव और केतुदेव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि राशिफल वर्षफल लिखना हो तब इन 4 ग्रहों का ही प्रभाव देखा जाता है। शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतुदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे। 14 मई 2025 बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे और 18 मई 2025 राहुदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। और कुंभ राशि राहुदेव की स्वयं की अपनी राशि है। 18 मई 2025 को केतुदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, जब भी वार्षिक राशिफल लिखते हैं, पूरे साल का राशिफल लिखते हैं, राशि अधिपति एवं 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है, जो मैंने आपके बताया है। बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। मित्रों साथियों, अंग्रेजी नववर्ष 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये राशिफल आपके सामने है और संपूर्ण ग्रह योगा योगों के हिसाब से है 12 राशियों का राशिफल। और जीवन के 55 से 57 साल इस विषय के आसपास रहा हूं। जो भी बांटूंगा अनुभव और हृदय की प्रेरणा से बांटूंगा, आराध्य की कृपा से बांटूंगा। ये 55-57 साल का अनुभव आपके सामने ज्योतिष का एक अद्भुत निचोड़ लेके आ रहा हूं 12 के 12 राशियों के लिए। और ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहेगा धन को लेकर 2025, क्या परिवार में सुख शांति रहेगी, क्या नौकरी को लेकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, क्या संतान सुख मिलेगा, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे या फिर जूझना पड़ेगा, परेशानियां उठापटक। तो कैसा रहेगा आपका राजनीतिक वर्चस्व 2025 में, मेहनत परिश्रम संघर्ष का अनुकूल फल मिलेगा या फिर पुनः एक बार भय भ्रम भ्रांति परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब अपने 55 साल के अनुभव के आधार पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जहां तक राष्ट्र का मामला है, स्वतंत्र भारत की लगन के अनुसार संपूर्ण गणनाओं को मैं देखूं तो 2025 राष्ट्र प्रगति की ओर रहेगा। युवा शक्ति मजबूत होगी, युवाओं के लिए एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, वो व्यक्ति जो बहुत गरीब है, निर्धन है, धन से आर्थिक पक्ष से कमजोर है, सरकार जनता तक पहुंचेंगी जो गरीब है। गरीबों के लिए यह साल बड़ा उत्तम रहेगा, क्योंकि सरकार कंधा से कंधा मिलाकर गरीब के साथ खड़ी रहेगी। किसानों को सफलता मिलेगी, गरीब और किसानों का उन्नति का दरवाजा खुलेगा, राष्ट्र का सुरक्षा चक्र मजबूत होगा और विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। विदेश नीति हो
चाहे आर्थिक नीति, ये डंका पूरे विश्व में बजेगा कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि वे लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं और राष्ट्र के प्रहरी है, उन सभी राजनेताओं से और शिखर पुरुषों से जो राष्ट्र के लिए बोलते, चाहे वो धर्म से संबंध रखता हो चाहे राजनीति से संबंध रखता हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाषा की सामंजस्य बहुत जरूरी है, क्योंकि 14 मई तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक रहेगी। वे सभी लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं, चाहे वो राजनीतिक पद हो चाहे धर्म का पद हो, भाषा की शालीनता का परिचय देना होगा। कहां, कितना और कब और कैसे बोलना है, ये बोलने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। न राष्ट्र कोई बड़ा था, न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र कोई बड़ा रहेगा। सीमाओं को लेकर फिर भी शासन को सतर्क रहना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास का त्याग करके धरातल पर रहते हुए संवेदनशील विषय पर थोड़ा सा गहराई से शोध और रिसर्च करना पड़ेगा और धैर्य और संयम से काम किया तो आने वाला समय संपूर्ण चराचर जगत में भारत का रहेगा। ये मैदनी ज्योतिष के आधार पर है। बहुत जल्दी एक वीडियो ये भी लेके आऊंगा कि आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्र से आने वाला समय भारत का कैसा रहेगा, क्योंकि यहां पर मैं 12 के 12 राशियों की चर्चा करना चाहता हूं, इसलिए ये वीडियो राशिफल पे है 2025 की 12 के 12 राशियों को लेकर। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए। और राशिफल ये जनरल है, इसमें मैंने राशि का भी ध्यान रखा, नाम का भी ध्यान रखा और लगन का भी ध्यान रखा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि चंद्र राशि से राशिफल देखना और अच्छा रहेगा, लेकिन लगन से देखेंगे तो और सटीक मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। हाँ, जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, और वो जरूरी यह है कि किसी भी फलादेश के लिए भूमिका बहुत जरूरी है, ग्रह योगायोग बहुत जरूरी है, युति संबंध, दृष्टि संबंध बहुत जरूरी है। तो यदि आप ये कहेंगे कि मैं अनर्गल बोल रहा हूं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं 5-7 मिनट ग्रह योगायोग को लेकर जरूर बोलता हूं और उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको ये लगता है कि नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना, हमें ये जानना है कि 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, आप फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे। लेकिन विषय बड़ा गंभीर है और इस पर आपको मेरे साथ रहना चाहिए। मित्रों साथियों, राशि चक्र भर चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अंग्रेजी वर्ष 2025 कैसा रहेगा, राशिफल अब आपके सामने है। साल 2025 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सिंह राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, ये वीडियो उस पर है। और मित्रों, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बताई देगा कि मेहनत कैसी थी। क्योंकि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। नया साल संघर्ष लाए या सुकून लाए, क्या फर्क पड़ता। इतिहास गवाह है, जब भी कोई नया साल आया है, साल भर से ज्यादा टिक नहीं पाया है। नवनारायण नवनारायण नवनारायण। तो राशि चक्र की 5वीं राशि, भर चक्र की 5वीं राशि की राशिफल पाऊं उससे पहले सिंह राशि के बारे में व्यक्तित्व को लेकर कुछ मेरा अनुभव। सिंह राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर है, और भर चक्र में, राशि चक्र में जो विस्तार है 110 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक सिंह राशि का विस्तार है। राशि अधिपति नवग्रहों के ग्रहाधिपति सूर्य देव है। आत्मविश्वास से भरपूर इस राशि के लोगों का जीवन जीने का एक अलग ही अंदाज होता है। बहुत मजबूत इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, और सिंह राशि के लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। स्वयं को प्रगति की शिखर पर देखना इनकी इच्छा है। सिंह राशि के जातक नेतृत्व, उत्साह और महत्वाकांक्षा का अद्भुत मेल है। इनकी कर्मठता ही इनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सिंह राशि का प्रतीक शेर शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शेर अपने शासन की वजह से जाना जाता है, इसीलिए उसमें रूल करने की प्राकृतिक तौर पर टेंडेंसी होती है। शासक को पता होता है कि वो शासक है, इसलिए उसकी कार्य प्रणाली एक शासक की तरह होती है, और वो जंगल के बाकी जीवों को प्रजा के रूप में देखना पसंद करता है। राजा को अपने राज्य में चैलेंज देने वाले लोग स्वीकार नहीं होते, यानी सिंह राशि के जातक भी उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। सिंह राशि के लिए दुश्मन या दोस्त तय करने का पैमाना उनके स्वयं के अस्तित्व की स्वीकारता या अस्वीकारता पर निर्भर करता है।
लेकिन जो उनके अधीन है उन लोगों का बहुत अच्छे से संरक्षक भी होते हैं, अपने परिवार को पूरा संरक्षण देते हैं, उनके भविष्य के बारे में बहुत सजग होते हैं। और सिंह राशि के लोग आरामदायक जीवन जीने के आदी होते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं, अपने सामाजिक स्तर के प्रति बहुत सचेत रहते हैं और अपने उदार दिल की वजह से सबको खुश देखना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिंह राशि के जातकों की असली पर्सनैलिटी हमेशा पर्दे के पीछे छुपी रहती है। ये दुनिया के सामने कभी जाहिर नहीं होने देते हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई कारण होता है। सिंह राशि के दिमाग में जीवन के लक्ष्य बहुत पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन लक्ष्य को दूसरों को डिस्कस करना उन्हें उचित नहीं समझते हैं। उनकी असली शख्सियत उनके अलावा और कोई नहीं जान सकता। यही कारण है कि सिंह राशि वाले जो कुछ भी व्यवहार करते हैं उनके पीछे उनका अपना मकसद होता है, एक निर्धारित लक्ष्य होता है। सिंह राशि के जातकों के लिए अटैचमेंट एक दुर्बलता वाली कंडीशन है, इसलिए किसी की चीज के प्रति जुड़ाव प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि जुड़ाव, लगाव, मोह की स्थिति में आना एक शासक को कमजोर बनाता है। सिंह राशि के सभी जातक इस संसार में जन्म से लेकर मरण तक जीवन काल चुनौतियों और संघर्षों से भरा एक ऐसा सफर होता है जिसमें विजय होना आवश्यक है। सिंह राशि को अपना मान सम्मान बहुत प्यारा है, वे किसी के अधीन रह के काम करना नहीं चाहते। सिंह राशि के जातकों की महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी होती और उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। सिंह राशि के लोग नौकरी की अपेक्षा व्यापार करना अधिक पसंद करते हैं। इन्हें मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, नेतृत्व, सरकार शासन से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। मैं आपके व्यक्तित्व की चर्चा में बैठ गया और मुझे फलादेश करना है 2025 का, लेकिन मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं जो आपको हर सिंह राशि वाले व्यक्ति के अंदर ये मिल जाएंगे। यदि आपको विस्तार से अपने स्वभाव के बारे में जानना चाहते हो तो दात्री गुरु मंत्र पर इसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैंने सिंह राशि के स्वभाव से संबंधित वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप वहां क्लिक करके इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि बड़ी विस्तार रूप से मैंने आपके बारे में जानकारी डाली है। जैसे कि आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह आपके स्वभाव के बारे में क्या बताता है, आपकी राशि का तत्व किस प्रकार के स्वभाव को प्रभावित करता है, किस नक्षत्र में आप जन्म लिए और उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, कौन सा कार्यक्षेत्र आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन से कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में अधिक सफलता मिलेगी, किस राशि के लोगों का सहयोग और लाभ मिलेगा, कौन सा अंग, कौन सा देवता, कौन सा दान, कौन सा मंत्र आपके लिए सफलता के लिए द्वार खोलेगा, ये सारी जानकारियां उस वीडियो में है। क्योंकि मैंने आपकी राशि का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। आपकी राशि सिंह को भीड़ से अलग कर खास आपसे संबंध रखता है। साथियों, बहुत सुंदर व्यक्तित्व में मैंने बोला है, आपकी जानकारी के लिए बहुत कुछ आपके लिए डाला है, इसे जरूर देखें। चलिए आपके राशिफल पे आता हूं कि नववर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। वार्षिक राशिफल पर आऊं उससे पहले जिन गणनाओं के आधार पर सिंह राशि का वार्षिक राशिफल लिखा है, थोड़ी सी ग्रह योगायोग और गोचर की चर्चा करते हैं। मित्रों, साथियों, गोचर को समझिए, गणनाओं को समझिए, क्योंकि फलादेश समझ में आएगा। और आपको यह लगता है कि नहीं ये व्यर्थ की बात है, तो आप सारे तकनीकी के बादशाह है, फॉरवर्ड करके राशिफल पे चला जाना, राशिफल पर आप जरूर जाना। लेकिन मेरा निवेदन है कि गणनाओं को समझना बहुत जरूरी है। चलिए गणनाओं की जानकारी लेते हैं, फिर राशिफल। सिंह राशि के राशि अधिपति वर्ष प्रारंभ में धनु राशि में चंद्रदेव के साथ पंचम भाव में संचरण करें, यानी राशि अधिपति त्रिकोण में। बुधदेव वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव और बृहस्पति देव पंचम और अष्टम भाव के अधिपति के रूप में 1 जनवरी 2025 तक वृषभ राशि दसम भाव से संचरण करेंगे वक्री अवस्था में। 14 मई को बृहस्पतिदेव मिथुन राशि 11वें भाव से संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि करके द्वारा द्वादश भाव में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर से 31 दिसंबर वक्री अवस्था में मिथुन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 1 जनवरी से 29 मार्च 2025 तक शनिदेव सप्तम भाव कुंभ राशि संचरण करेंगे और 29 मार्च 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक शनिदेव अष्टम भाव मीन राशि से संचरण करेंगे। यानी 29 मार्च 2025 से सिंह राशि वालों के लिए अष्टम ढैया प्रारंभ होगी। मेरा पुनः निवेदन, मेरे आराध्य का समय शुरू हो रहा है और मैं आपसे वर्ष के प्रारंभ से ही सचेत कर रहा हूं कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव मीन राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अष्टम ढैया से सिंह राशि वालों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस समय राहुदेव मीन राशि अष्टम भाव
18 मई राहुदेव कुंभ राशि सप्तम भाव, केतुदेव कन्या राशि दूसरे भाव, और 18 मई 2025 को केतुदेव सिंह राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। यह था 2025 का सिंह राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों के आधार पर वर्ष 2025 सिंह राशि वालों के लिए मोटा मोटा किस प्रकार रहे। मित्रों और साथियों, जो मैं कहने जा रहा हूं ये बहुत से भाई बहनों को गले नहीं उतरेगा। वे लोग जो सदा शनिदेव को लेकर भ्रमित रहते हैं वो मेरी बात कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन साथियों, हृदय से आता हूं और निष्पक्ष भाव से जीवन के 55 सालों का अनुभव आपके सामने लेके आता हूं। जो कहने जा रहा हूं अकाट्य सत्य है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए 29 मार्च 2025 से अष्टम ढैया शुरू होगी और चारों ओर एक ही आवाज आएगी, सावधानी पीड़ा, सावधानी पीड़ा, सावधानी पीड़ा। इसलिए मेरे इस वीडियो को सिंह राशि के भाई बहन जरूर देखें। और मैं कहना चाहता हूं, भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए, आपका सुनहरा समय शुरू हो रहा है। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव शश नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। तीसरी शुभ दशा से भाग्यस्थान, सप्तम दशा से लगन भाव और दसम दशा से चतुर्थ भाव को देखेंगे। बृहस्पति देव दसम भाव में विराजमान होकर पंचम दशा से धन भाव और सप्तम दशा से सुख भाव और नवम दशा से छठे भाव को देखेंगे। बहुत ही शुभ अवस्था में है बृहस्पति, क्योंकि अर्थ त्रिकोण धन के त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं, आर्थिक त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं चैलेंज के साथ कि 2025 आपके लिए शुभ रहेगा। हाँ, यहां एक किंतु जरूर लगाऊंगा, इसमें कर्मों में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। यदि आपके कर्मों में शुद्धिकरण नहीं है तब शनिदेव आपको भले ही अच्छा फल नहीं दे। जो कर्मों में शुद्धिकरण है, माँ बाप की सेवा है, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण है, राष्ट्र प्रेम है, तो ये शनिदेव आपको राजा जरूर बनाएंगे, आपकी परेशानी का निवारण जरूर करेंगे। 2025 में बृहस्पति देव शनिदेव की मनोनुकूल दृष्टि योगा सिंह राशि वालों के लिए 2025 शुभ मंगलमय और सफलताओं से भरा रहेगा। साथ ही राशिपति सूर्यदेव बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में चंद्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। कैरियर कारोबार में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत है। कारोबार में विस्तार और तरक्की के सुअवसर प्राप्त होंगे। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, मनोनुकूल कारोबारी स्थिति के कारण आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे। और जो मेहनत परिश्रम संघर्ष करता है, जिसका पसीना बहता है, पैसा उसके कदमों में होता है। कैरियर कारोबार में क्या गया पूंजी निवेश मनोनुकूल लाभ देगा। कैरियर कारोबार की स्थिति मजबूत होगी। नई उमंग, नई उत्साह, मनोबल अच्छा रहेगा। साथ ही संघर्ष और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से छुटकारा मिलेगा और मनोनुकूल सफलता और तनाव से मुक्ति का बेहतर सहयोग रहेगा। नौकरी, कामकाज, कारोबार, शासन से पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। जॉब के अच्छे अवसर मिलेंगे। कानूनी मसलों से राहत मिलेगी। कर्जे से मुक्ति मिलेगी। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी और मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कामकाज में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, परंतु ये सारे काम बहुत धीरे धीरे होंगे। थोड़ा धैर्य और संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव स्व अवलोकन किए बगैर फल प्रदान नहीं करते और शनिदेव की गति थोड़ी सी धीमी है, थोड़ी सी धीमी है। आत्मबल मजबूत रखे, संयम और धैर्य से काम करे, सूझबूझ, समझदारी, पारिवारिक सदस्य की रजामंदी ले और जीवन साथी को इग्नोर नहीं करे। शत्रुओं को हावी होने का अवसर न दे, इस बात पर विशेष ख्याल रखे। लेकिन अपनों के साथ समझौतावादी नीति अवश्य अपनाए, सफलता मिलेगी। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता, अकस्मात धन प्राप्ति और कारोबारी यात्राओं का अच्छा लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं का भी योग प्रबल है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। पुरुषार्थ का पूर्ण लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन में सफलता के अच्छे अवसर है। शिक्षा में आ रही अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। संतान पक्ष को अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता और निजी संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। देश विदेश से लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। जो भाई बहन विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए सफलता में 4 चांद लगेंगे। वे भाई बहन जो बाहर रह रहे हैं, जिनका कारोबार बाहर है, जिनका व्यवसाय बाहर, जो नौकरी बाहर कर रहे हैं, उनके लिए उत्तम समय तो है ही है। साथ ही परमानेंट वीजा या ग्रीन कार्ड जैसी कोई समस्या है उसमें राहत मिलेगी। या विदेश जाकर कोई नया काम करना चाहते हैं उन भाई बहनों के लिए भी सफलता मिलेगी। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। समाज में मान सम्मान, सुयश की प्राप्ति होगी। मनोनुकूल देश विदेश की यात्राओं का योग है और देश विदेश से व्यावसायिक संबंध लाभदायक रहेंगे। इस वर्ष घर से दूर रहकर अच्छी कमाई और मान सम्मान की प्राप्ति का योग है। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति है। घर परिवार की व्यर्थ की अशांति और कलह से छुटकारा मिलेगा और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दर्शन बहुत अनुकूल और लाभदायक समय। साथ ही आपके काम करने की शैली की वजह से समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन फिर भी मैं दो तीन बातें जो बताना बहुत जरूरी समझता हूं, और वो यह है कि 1 जनवरी से 21 जनवरी, 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में सिंह राशि वालों को सावधानी का संकेत है, क्योंकि 12वें भाव में नीच राशि में कर्क में मंगल देव का संचरण होगा। समय कौन सा होगा?
1 से 21 जनवरी और 2 अप्रैल से 6 जून। इस दौरान विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, कैरियर संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं बरतें। यदि आप नौकरी में है तो सरकार विरोधी, समाज विरोधी मर्यादाओं के खिलाफ कोई काम नहीं करें। विशेष रूप से शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहना पड़ेगा। यह समय व्यर्थ के खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। खर्चों पर अंकुश रखना होगा। शिक्षा और संतान के सुख की दिशा में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तनाव रह सकता है। पेट, उच्च रक्तचाप, छाती संबंधी बीमारियों के साथ साथ थकान और बेचैनी का अनुभव भी आप करेंगे। वैसे छोटी मोटी बीमारियों के बारे में नहीं कहा सकता, परंतु बड़ी कोई बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, पुरानी कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। यात्राओं के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए ठीक रहेगा। लाभदायक मनोनुकूल कारोबारी यात्रा होगी। अष्टम ढैया के बावजूद भी पुनः याद दिला रहा हूं कि सुफल मिलेंगे। और मेरे पास मेरी 55 साल का अनुभव है साथियों। जो मैंने पाया है शनिदेव की कृपा से पाया है। जो मेरे पास है वो शनिदेव की कृपा से, और आगे जो कुछ भी होगा वो शनिदेव की कृपा से होगा। मैंने अपना अनुभव आपके सामने रखा, क्योंकि शनिदेव छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में संचरण करेंगे। सोचिए ना, विचार करिए ना, सूत्रों पे विचार करिएगा। छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, ये त्रिक भाव है। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठे, अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठे, 12वां भाव का स्वामी अष्टम में बैठे या छठे में बैठे, विपरीत राजयोग होता है। कहां परेशानी आई, कहां तकलीफ आई? कोई परेशानी नहीं है। छठे और भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में संचरण करेंगे, वो भी बृहस्पति देव की मीन राशि में। और मीन राशि के जो देवता है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव है। तो ये विपरीत राजयोग बनेगा, उत्तम लाभ देगा, कार्यों में राहत मिलेगी, सफलताएं मिलेगी, बाधाएं दूर होगी। ये मत भूलिएगा, बृहस्पति देव की राशि में शनिदेव का संचरण है। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा, शनिदेव कर्म फल दाता है। कर्मों में सुधार चाहिए। आपके डिसीजन, आपके निर्णय, चाहे वो व्यापारिक हो, कारोबारी हो, पारिवारिक हो, निर्णयों में परिशुद्धता बहुत जरूरी। धर्म की डगर चाहिए। जहां आप नौकरी करते हैं उनकी प्रति पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। अहंकार पर काबू चाहिए, क्योंकि शनिदेव को अहंकार पसंद नहीं है। निजी रिश्तों में परिशुद्ध और पवित्रता, माँ बाप की सेवा, आचरण शुद्ध। और ये मैं आपको उपाय बता रहा हूं कि शनिदेव यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रतिकूल अवस्था में भी संचरण करेंगे या प्रतिकूल ग्रहों की दशा है, अंतरदशा है, शनिदेव की पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें। ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। चींटियों को भोजन दें हर रोज या शनिवार को। दरदरा बाजरे का आटा, दरदरा चावल का आटा, शक्कर बुरा और थोड़े से तिल डालकर चींटियों को जरूर डालें, आपके लिए उत्तम रहेगा। विश्वास करिएगा, यदि पवित्रता और परिशुद्धता रहेगी मित्रों, तो अष्टम ढैया आपको राजा बना देगी। यह था 2025 के लिए सिंह राशि वालों के लिए मोटा मोटा मेरा अनुभव। पुनः निवेदन सदा रहा है कि यह आकलन है मेरा, मैं दबाव नहीं देता। और ये संपूर्ण गणनाएं हैं नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आकलन, और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि 2025 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपके हिसाब से, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों साथियों, गणनाओं के आधार पर अपना अनुभव आपके सामने रखा है। अष्टम ढैया सिंह राशि की प्रारंभ हो रही है। मैं राष्ट्र निवेदन कहना चाहता हूं कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है, अद्भुत मेरी तपोभूमि है। मेरे संपूर्ण जीवन का तपस्या स्थल श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र। खाली दर्शन कर लेंगे प्रभु का तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप सभी का इस अद्भुत शनिदेव की तपोभूमि में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, कष्टों से छुटकारा मिटेगा। मित्रों साथियों और प्रिय दर्शकों, यह था मोटा मोटा ग्रहों का 2025 में सिंह राशि पर प्रभाव। जब ये ग्रह महत्वपूर्ण 4 ग्रह बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, जब ये महत्वपूर्ण 4 ग्रह शेष सभी ग्रहों के साथ 2025 में योगा योग, दृष्टि संबंध और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण, परिवार, युवा, विद्यार्थी, स्वास्थ्य, शिक्षा और यात्रा के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, सबका अलग अलग विशेष रूप से विस्तार से जानकारी दूंगा गणनाओं के आधार पर। परंतु मेरा आपसे अनुरोध है, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं।
संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती। आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए व्यवस्थित कर सके, ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का दावा सदा मैं करता आया हूं, इस बात का दावा कई वर्षों से करता आया हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दो नहीं। कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कुकर्मों से बचो, कर्म सुधारो, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए 2025 में यह अद्भुत महाकल्याणकारी महामंत्र ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और इसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप सिंह राशि वालों को साल भर हर रोज सुबह और शाम श्रद्धा अनुसार करना है। कष्ट परेशानियां दुख नहीं आएंगे। नमन आ रहे, नमन आ रहे। मित्रों साथियों, अब विस्तार से राशिफल है कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से। सिंह राशि 2025 कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टि साल 2025 अधिक सफल और लाभदायक रहेगा। 29 मार्च से अष्टम ढैया प्रारंभ हो रही है। विश्वास करिए, खुशी का दरवाजा खुलेगा। भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। 1 जनवरी से 29 मार्च तक षष्ठेश और सप्तमेश शनिदेव व्यापार भाव में ससनामक पंचमहापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। 28 जनवरी से 31 मई तक दशमेश और तृतीय शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। अकस्मात धन मिलेगा। 1 जनवरी से 14 मई 2025 तक बृहस्पतिदेव वृषभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे और उसके बाद बृहस्पतिदेव बहुत उत्तम अवस्था में सिंह राशि वालों के लिए संचरण करेंगे। अकस्मात कार्य में सफलता मिलेगी। संयम, धैर्य और सकारात्मक निर्णय से सफलता में 4 चांद लगेंगे। मनोबल मजबूत होगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी। जिस तरह के घर योगायोग है, देश विदेश से मनोनुकूल लाभकारी संबंध बनेंगे। कारोबार में नए संबंधों के साथ साथ कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा। कारोबार की नवीन योजनाएं बनेंगी। 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में राशि अधिपति सूर्यदेव का संचरण कुंभ राशि व्यापार भाव से होगा, जहां सप्तमेश शनिदेव विराजमान है। 13 अप्रैल से 14 मई लग्नेश राशि अधिपति सूर्यदेव भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि मेष से संचरण करेंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर तक, 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बृहस्पतिदेव लाभ भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। तो कारोबारी लाभ के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा होगी। इस वर्ष मनोवांछित सफलता और कारोबार में लाभ के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने हेतु पारिवारिक सदस्य की सलाह से काम करना और अच्छा रहेगा। उन्हें साथ लेकर चलना और अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने बॉस और अपने साथ काम करने वालों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी। कैरियर के दृष्टिकोण इस पर आपको सफलता के लिए थोड़ी मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर है, धैर्य जरूर रखना है, लेकिन सफलता और उन्नति के अवसर जरूर मिलेंगे। वैसे पिछले काफी समय से रुकी हुई कारोबारी पुरानी योजनाएं गति पकड़ेगी तो धन लाभ होगा। आपके विवेक, आपके कार्य करने की शैली का लाभ आपको मिलेगा। बृहस्पतिदेव और शनिदेव की शुभ स्थिति के कारण परेशानियां, संघर्ष के बावजूद भी लाभदायक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और नया पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा। 29 जून से 6 जुलाई 10वें शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में कर्म भाव से संचरण करेगी। यदि आप इस वर्ष अपने कारोबार को सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हर दृष्टिकोण से आपको सफलता मिलेगी। यह वर्ष कारोबार में नई ऊंचाई को छूने का अवसर देगा। व्यवसाय में मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, लो वाक, कृषि का क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, राजनीति का क्षेत्र विशेष लाभ का संकेत दे रहा है। तकनीक क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा। पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी आपको अच्छा मौका मिलेगा। नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। यदि आप नौकरी में तो मनोनुकूल प्रमोशन, स्थान परिवर्तन का अवसर प्राप्त होगा। आपके काम करने के तरीके के, आपके काम करने की शैली से आर्थिक कोष में वृद्धि होगी। क्या गया पूंजी में सुफल प्रदान करेगा, रुके हुए काम बनेंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक लग्नेश सूर्यदेव राशि अधिपति सूर्यदेव लगन भाव में अपनी स्वराशि सिंह से संचरण करेंगे। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर धनेश और लाभेश बुधदेव का संचरण अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या से धन भाव में होगा। धन की आवक में जो कमी नजर नहीं आ रही मुझे, धन तो आएगा आपको, लेकिन बचत का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन आप यदि सरकारी नौकरी और गैर सरकारी नौकरी में है, थोड़ा सा अपरिचित और अनजान लोगों से तो काम करने से लिए बचना चाहिए। आप लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वैसे संपूर्ण गणना इस बात का संकेत रुका हुआ धन मिलेगा। सरकार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। कारोबार में बढ़ोतरी होगी। देश विदेश में मनोनुकूल व्यापारिक संबंधों के साथ साथ भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति का योग भी है।
कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत का पूर्ण लाभ मिलेगा। साथ ही रुके हुए सारे काम बनेंगे। भगवान श्री शनिदेव और बृहस्पति देव की कृपा से अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। संघर्ष और चुनौतीपूर्ण स्थिति से मुक्ति मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, 1 जनवरी से 21 जनवरी और 2 अप्रैल से 6 जून 2025 के बीच मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में 12वें भाव से संचरण करेंगे। समय ये जो बता रहा हूं, ये जो डेट दिए, ये थोड़ा सा सावधानी का है। 17 अप्रैल 6 मई धनेश और लाभेश बुधदेव का संज अपनी नीच राशि मीन से अष्टम भाव में होगा। नौकरी कारोबार में स्थान परिवर्तन के लिए जो डेटें मैंने दी वो ठीक नहीं है। कानूनी दायरे में रहकर काम करें, नुकसान की संभावना। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, साझेदार और कर्मचारी पर अंधा विश्वास नहीं करे तो और अच्छा रहेगा। यह है कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण सिंह राशि वालों का 2025 में। अब मैं 2025 में आपको परेशानी नहीं आए, अद्भुत उपाय बता रहा हूं। हर शनिवार को देवादिदेव शनिदेव के दर्शन करें और तिलाभिषेक करें। प्रतिदिन अपने माथा पर केसर का तिलक लगाए और बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और हल्दी पीले कपड़े में बांधकर गरीब को दान दे दे। ये 3 उपाय तो आपको करना ही करना। आराध्य शनिदेव आपसे प्रसन्न है और 29 मार्च से शनिदेव की अष्टम ढैया है, तो बाजरे का दरदरा आटा, शक्कर बूरा हर रोज श्रद्धानुसार चींटियों को डालें, और हर रोज नहीं डालते हैं और मजबूरी है तब आप शनिवार को करें तो और अधिक लाभ मिलेगा। ओम शम शनिश्चराय नमो ध्वजनी धामनी चव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद हर रोज 3 मालाएं यदि सुबह और शाम इस मंत्र की जाप करेंगे तो कारोबार हो चाहे कैरियर, नौकरी हो चाहे व्यवसाय, सफलता आपका दामन चूमेगी। नमो नारायण। अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा साल 2025 सिंह राशि वालों के। बृहस्पति 1 जनवरी से 14 मई तक दशम भाव वृषभ राशि में विराजमान होकर पंचम दशा से कुटुंब भाव को देखेंगे और सप्तम दशा से सुख भाव को देखेंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर राशि अधिपति सूर्यदेव लगन भाव स्व राशि से संचरण करेंगे और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक शनिदेव उच्च राशि कर्क से 12वें भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की शुभ पंचम दशा कुटुंब भाव पर रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2025 उत्तम रहेगा। समाज में जो अनावश्यक परेशानियां थी, जो मान सम्मान को लेकर मसले थे, उन संपूर्ण परेशानियां, दुख, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा 2025 में। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक समन्वय की वजह से पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। पिछली पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। अनावश्यक पारिवारिक सदस्य के साथ चल रहे वाद विवादों से मुक्ति मिलेगी। भाई बहनों के साथ शांतिपूर्ण पैतृक संपत्ति का निपटारा होगा और जीवन साथी का समन्वय मनोनुकूल रहेगा। परंतु सफलता के मद में अपनों के साथ व्यवहार में संतुलन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी वाणी की कठोरता का समावेश होने से नुकसान ज्यादा हो सकता है। लेकिन नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कि समय आपके पक्ष में, बस थोड़ा धैर्य और संयम का सहारा ले, बहुत अच्छा रहेगा। 6 जून से 22 जून के बीच कुटुंब भाव के स्वामी बुधदेव का संचरण स्वराशि मिथुन से लाभ भाव में होगा। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर में कुटुंब भाव के स्वामी बुधदेव का संचरण अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या कुटुंब भाव से होगा। क्या चाहिए आपको? अद्भुत समय है ये। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता आएगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष मनोनुकूल रहेगा। संतान की शिक्षा, शादी विवाह के मसले बड़ी सहजता से निपटेंगे और नए मेहमान के आगमन की आहट इस वर्ष आपको सुनाई दे रही। मेरा तो इतना ही कहना है कि परिवार में सुकून और शांति के लिए अपने झूठे अहंकार और भ्रम पर काबू रखेंगे तो 2025 आपके लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तम और अच्छा रहेगा। 1 जनवरी से 21 जनवरी 2025 और 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में चतुर्थेश और नवमेश मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में 12वें भाव में है। 1 जनवरी से 29 मार्च तक शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान है। 27 फरवरी 6 मई कुटुंब भाव के अधिपति का संचरण अपनी नीच राशि मीन में अष्टम भाव से होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस समय के दौरान अपने व्यवहार में थोड़ा सा लचीलापन रखें। कोशिश करें कि विवाद का हल घर के अंदर ही निपटे तो अच्छा रहेगा। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान दें। पारिवारिक रिश्तों में बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप कलह का कारण बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह है पारिवारिक दृष्टिकोण से 2025 सिंह राशि वालों के लिए। 2025 में कोई पारिवारिक परेशानी है तो प्रतिदिन नित्य कर्म में स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल का चौमुखा दीपक जलाकर शुद्ध आसन में बैठकर 7 पाठ दशरथ कर शनि स्त्रोत के सुने या फिर करें। अच्छी सुख सुविधाओं के लिए प्रतिदिन गाय को आटे के पेड़े में
आटा का एक पेड़ा बने, उसमें थोड़ा गुड़ रख दीजिए और गाय को खिला दीजिए। परेशानियां और कष्ट दूर होगा। और ओम प्राम प्रीम प्राम शाह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं अब इस राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। 1 जनवरी से 29 मार्च तक षष्ठेश और सप्तमी शनिदेव सप्तम भाव में संचरण करेंगे। युवा वर्ग के लिए यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहेगा। जिस तरह के घर योगा योग है, आप स्वयं अपना काम शुरू कर सकते हैं। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से युवाओं को उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। नौकरी में उत्तम अवसर के साथ मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। पारिवारिक सदस्यों का जो सहयोग है वो अपने आप में बहुत अद्भुत रहेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके बॉस और अधिकारी आप पे प्रसन्न रहेंगे और नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन और स्थान परिवर्तन की संभावना है। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कैरियर हो चाहे कारोबार, नौकरी, हर क्षेत्र में आपको सफलता के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत भी नजर आ रहा है। युवाओं के लिए 2025 कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत। माता पिता का पूर्ण सहयोग, सरकार से लाभ, राजनीति के क्षेत्र में वर्चस्व और जिस तरह के घर योगायोग है, कैरियर संबंधी संपूर्ण विघ्न, बाधाएं, परेशानियों में कमी आएगी। सिंह राशि के सभी भाई बहनों से एक बात कहूंगा, जो विद्यार्थी और युवा है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दिन 12 रुद्राक्ष 3 दाने लाल धागे में अभिजीत मुहूर्त में धारण कर लीजिएगा। और 55 साल का रुद्राक्ष पे मेरा अपना एक मेहनत और प्रयास है। स्वास्थ्य के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, विवाह के लिए, हर क्षेत्र से अलग अलग मैंने रुद्राक्ष पे काम किया है। कौन सा रुद्राक्ष कब और क्या पहनना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष मैं आपके लिए तैयार करूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य जानकारी हासिल कर सकते हैं। 2025 और विद्यार्थियों की बात करूं तो कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से पूर्णतः समय आपके पक्ष में है, क्योंकि बृहस्पति देव 1 जनवरी से 14 मई तक पंचमेश बृहस्पति का 10वें भाव में वृषभ राशि में संचरण। 14 मई से 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव लाभ भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और सप्तम भाव को देखेंगे। तो कॉलेज हो चाहे स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटी या कोई भी कंपटीशन, सिंह राशि वालों के लिए इस समय पूर्णतः उनके पक्ष में रहेगा और लाभ और सफलता मिलेगी, क्योंकि इस वर्ष आप सब कुछ भुलाकर अपने कैरियर और अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। सुनहरा समय आपका इंतजार कर रहा है। फरवरी का महीना, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से उत्तम लाभ का संकेत है। आर्थिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही आर्थिक अड़चनें दूर होगी और लाभ भी मिलेगा। यदि कोई विभागीय कंपटीशन है, सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। तकनीकी, कानून, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए इसमें मन अनुकूल रहेगा। 21 जनवरी तक, 1 जनवरी से 21 जनवरी 2025 नवमेश मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में 12वें भाव में संचरण करेंगे। 2 अप्रैल से 6 जून के बीच भी वो नीच राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। अपने लक्ष्य को अपने से ओझल नहीं होने दे, व्यर्थ का भ्रमण नहीं करें। तकनीकी शिक्षा, कानून, मेडिकल, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम और संघर्ष की आवश्यकता है। सफलता आपके साथ है। तथाकथित मित्र मंडली से सावधान रहे। स्कूल कॉलेज में जरूरी नहीं हो तो बदले नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं को अच्छी सफलता मिलेगी। आलस्य, अनावश्यक रात्रि भ्रमण, सोशल मीडिया की वजह से पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। लापरवाही नहीं करें। मैं ये बात खुशी से कह सकता हूं कि आप परिश्रम करेंगे और सफलता आपकी झोली में होगी। न मना। फिर भी 2025 में विद्यार्थियों को एजुकेशन को लेकर कोई परेशानी है या शिक्षा में मेहनत और परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो किसी मिट्टी के पात्र में शहद भरकर अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी गरीब निधन व्यक्ति को दान में दे देंगे, बहुत उत्तम रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें या सूर्य पुत्र उद्रिग्देही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि। काले तिल श्रद्धानुसार चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। एजुकेशन और कैरियर में सफलता के लिए नमूना बात करते हैं स्वास्थ्य की। सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि 2025 बेहतर रहेगा। वर्ष प्रारंभ में अनावश्यक संबंधी परेशान, उठापटक, बाधाओं से राहत मिलेगी। व्यर्थ के तनाव, बेचैनी, व्यर्थ की घुटन से छुटकारा मिलेगा, परंतु यदा कदा पेट में गैस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 1 जनवरी से 21 जनवरी और 2 अप्रैल से 6 जून 2025 के बीच में पेट, शुगर, स्किन प्रॉब्लम या इन्फेक्शन, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, उदर पीड़ा, कब्ज, गैस, पीलिया जैसी कोई बीमारी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। लापरवाही मत करिएगा। इस समय नक्षत्र शल्य चिकित्सा का भी संकेत दे रही है,
तो थोड़ा सा चिकित्सा में लापरवाही ना करें और सावधानी से काम करें तो अच्छा रहेगा। खान पान में लापरवाही में नहीं बरतें, खान पान में लापरवाही नहीं बरतें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, ऐसा भोजन नहीं करें जो गरिष्ठ हो, अभक्ष्य हो। साथ ही झोला छाप डॉक्टरों से विशेष सावधान दें। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दें। वे सभी माता बहनें जिन्हें यूरिनल प्रॉब्लम हो, घुटनों में दर्द हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, वो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। और वे माता बहनें जो गर्भवती है वो समय समय पर अपने गायनी को दिखाते रहे और दवा लेते रहे और चिकित्सा में सावधानी बरतें। ये था 2025 सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य। अब मैं बात करूंगा कि 2025 में स्वास्थ्य को लेकर कहीं परेशानी तो क्या करें। नियमित सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा और हर रोज नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन लगभग या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम को 21 पाठ शनि चालीसा करेंगे तो आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को पढ़ाई में और वस्त्रों में मदद करिएगा। हर रोज नित्य क्रम में स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेतार के पुष्प अर्पित करने से भी शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमन और बात करते हुए यात्रा की सिंह राशि वालों के लिए पूरे वर्ष भर छोटी मोटी यात्राएं होती रहेगी। इसमें लंबी यात्रा का योग भी नजर आ रहा है। कारोबारी यात्राओं में थोड़ा सा परेशानी जरूर है लेकिन यात्रा है। इस वर्ष परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग भी है। साथ ही आप निजी वाहन से यात्रा करें तो सावधानी अपेक्षित है। यात्रा के पूर्व लाल कपड़े में 1.25 किलो गेहूं बांधे और अपनी गाड़ी में रखे। यात्रा के पश्चात ये गेहूं किसी गरीब को दान दे दे। नमो नारायण। क्या न करे 2025 में किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे ना करें। अगर करेंगे तो हानि होगा। अस्थिरता असफलता का कारण बनेगी। धैर्य नहीं खोए। अपनों के साथ दगा नहीं करे। कोई भी निर्णय बुजुर्गों की सलाह के बगैर नहीं ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2025 में विशेष उपाय बता रहा हूं। यदि आपको कारोबार में, आपको नौकरी में, आपको व्यवसाय में, समाज और परिवार में अनावश्यक परेशानी, उठापटक और तनाव है और कारोबार में धन लाभ नहीं हो रहा तो प्रत्येक रविवार को राहु काल के दौरान गेहूं और गुड़ का दान गरीब निर्धन लोगों को करना बड़ा शुभ रहेगा। पारिवारिक परेशानियों के लिए हर रविवार को सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले सरदार पूजा स्थान में दीपक जलाए, आदित्य हृदय का पाठ करें और लगातार 40 रविवार गरीब निर्धन विधवा स्त्री को गेहूं का दान दे। अच्छा रहेगा। यदि कोशिशों के बावजूद भी बीमारी का पीछा नहीं छूट रहा है तो अमावस्या के दिन उपाय करें। लगातार 11 दिन करें। हर रोज श्रद्धानुसार गेहूं कुष्ठ रोगियों को दान देना अति शुभ रहेगा। 2025 संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने, कादू रुद्राक्ष 2 दाने, 4 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने गले में धारण करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। मित्रों साथियों, 55 सालों से रुद्राक्ष के साथ मैं काम कर रहा हूं और गुरुदेव की कृपा से साधना का अवसर मिला है। स्वास्थ्य के लिए, कैरियर के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, परिवार के लिए, शादी विवाह के लिए कौन सा रुद्राक्ष कब और कब नहीं पहनना चाहिए, इस पे मैंने बहुत मेहनत करी। आप चाहते हैं कि 2025 में आप अपने कार्यों के लिए रुद्राक्ष धारण करें तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। हाँ, आकलन था, मेरा कोई गलती होगी तो पुनः एक बार हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। नमन नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से
मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।